नमस्कार। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और सत्ता की लड़ाई में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी में तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। इस चुनाव में न सिर्फ दिल्ली की जनता का फैसला महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये चुनाव भारत की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। दिल्ली की राजनीति पिछले 3 दशकों में कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। 1998 से 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में बड़ी बदलाव किए, मगर 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि 2013 में बनी अरविंद केजरीवाल सरकार महज 49 दिनों में ही गिर गई। 2015 में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 70 में से 67 सीटें अपने नाम कर ली थी। 2020 के चुनाव में भी आपने शानदार प्रदर्शन किया और 62 सीटें जीती, जबकि भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस लगातार 2 चुनावों में शून्य पर सिमट गई। 2025 का चुनाव पिछली बार से अलग हो सकता है। अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, भाजपा की आक्रामक रणनीति और कांग्रेस की वापसी की कोशिशों के बीच यह लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। आपने दिल्ली में विकास और मुफ्त योजनाओं के एजेंडे पर लगातार 3 चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों के चलते पार्टी ने आम जनता का विश्वास जीता। केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक योजना और सरकारी स्कूलों में सुधार ने उन्हें मध्य वर्ग और गरीब तबके का समर्थन दिलाया, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के जल संकट, प्रदूषण और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा के लिए एक बड़ा हथियार बन चुके हैं। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और कई अन्य आप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी की छवि पर प्रभावित की है। आपका चुनाव अभियान मुख्य रूप से भाजपा पर हमलों और मुफ्त योजनाओं के बचाव पर केंद्रित है। पार्टी का दावा है कि भाजपा दिल्ली में एमसीडी और केंद्र सरकार के जरिए विकास कार्यों में अड़चन डाल रही है। केजरीवाल अब भी अपने काम की राजनीति को आगे रख रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उनकी छवि पर गहरा आघात पहुंचा है। भाजपा पिछले 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, लेकिन उसकी ताकत कभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भारी सफलता मिलती रही है, लेकिन विधानसभा में उसे लगातार हार झेलनी पड़ी। इस बार भाजपा आक्रामक रणनीति अपना रही है। पार्टी का मुख्य फोकस अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों को भुनाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, जिससे भाजपा को अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है। भाजपा इस बार विकास बनाम भ्रष्टाचार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। वो दिल्ली में यमुना सफाई, अवैध बस्तियों के पुनर्वास, महिला सुरक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। हालांकि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को एक मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करना है। दिल्ली में भाजपा का चेहरा कौन है, ये अब भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही भाजपा को आपके मुफ्त योजनाओं के मॉडल के खिलाफ वैकल्पिक नीतियां पेश करनी होंगी। कांग्रेस, जो कभी दिल्ली की सबसे शक्तिशाली पार्टी थी, अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। इस बार कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार पर ध्यान दिया है। पार्टी ने हर महिला को प्रति माह 2500 और बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस मुफ्त चिकित्सा सुविधा, राशन और घरेलू गैस पर सब्सिडी देने की भी बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता है। पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस को मतदाता कितना गंभीरता से लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली का चुनाव मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और महिलाओं, मुस्लिम, दलित मतदाताओं पर निर्भर करता है। महिलाएं इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। आप और कांग्रेस
दोनों महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कर रही हैं, जबकि भाजपा महिला सुरक्षा और रोजगार पर जोर दे रही है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी तकरीबन 13% के आसपास है। पिछले 2 चुनाव में यह वोट बैंक आपके पक्ष में गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकती है। दिल्ली में दलित आबादी लगभग 17% है। 2020 में 69% दलित मतदाताओं ने आप को वोट दिया था। भाजपा इस बार दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी पकड़ अब भी मजबूत दिख रही है। इस बार का चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है। यदि आप अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने में सफल होती है और मुफ्त योजनाओं के मॉडल को बचा पाती है, तो वो फिर से सत्ता में आ सकती है। और यदि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने में सफल होती है और मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करती है, तो उसे पहली बार सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। यदि कांग्रेस मुस्लिम और दलित वोटों को खींचने में सफल होती है, तो वो सत्ता में भले ना आए, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। दिल्ली चुनाव 2025 केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी देगा कि जनता को मुफ्त योजनाओं, राजनीति चाहिए या भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भाजपा, आप और कांग्रेस तीनों के लिए ये चुनाव एक बड़ी परीक्षा के रूप में है। क्या अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा 26 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी, या कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को फिर से पा सकेगी? इसका फैसला दिल्ली की जनता को करना है। और इस बार का चुनाव केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को निर्धारित है, और जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। राजधानी की 70 विधानसभा सीटों के लिए यह चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होगा। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए प्रयासरत है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।